नमस्कार, बॉलीवुड धमाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। बिग बॉस 15 के दूसरे वीकेंड का वार में सलमान खान सिंगर अफसाना खान को जमकर फटकार लगाने वाले हैं। शो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सलमान अफसाना को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। वे अफसाना को कड़वा सबक सुनाते हुए कहते हैं कि आपका एक सेट पैटर्न है जिसमें आपकी जुबान के साथ साथ आपका हाथ भी चलता है। प्रोमो में आप देख सकते हैं कि अफसाना अपने बचाव करती है रहती है कि सर मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं गुस्से में थी, आप बहुत बड़े हो, मैंने पहले सभी को रिस्पेक्ट दिया है। अफसाना की बात सुनकर सलमान गुस्सा होते हैं कि आपने घर में क्या क्या बोला है, क्या शमीता बुड्ढी है, घर बैठने का टाइम है तेरा, घटिया औरत है, आप डिसाइड करेंगी कौन घटिया औरत है। इसके बाद जब सफाई देते हुए अफसाना कहती हैं कि आप बड़े हो, इस पर सलमान कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बुढ़ा हूँ। वीडियो में सलमान अफसाना पर शमीता शेट्टी को लेकर एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग के कमेंट पर उन पर नाराज होते हुए दिख रहे हैं। अफसाना कहती है वो गुस्से में थी, इस पर सलमान कहते हैं आप गुस्से में होंगे तो कुछ भी कह देंगी, क्या खुद के घर में ऐसी रहती हैं आप। मेरी जुबान से सबका भला होगा लेकिन आपकी जुबान तो चलती ही है, लेकिन इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी चलते हैं। आपका एक सेट पैटर्न है और इस पर सारे घर वाले हामी भर कहते हैं कि ये पहले गलती करती है फिर खुद को हर्ट करती है। सलमान खान वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि मेरा चॉइस होता तो मैं आपको घर से बेघर कर देता, जिस पर अफसाना कहती हैं वह बाहर जाने के लिए तैयार है और सलमान खान गुस्से में अफसाना को कहते हुए रुक जाते हैं। अब आज देखना होगा कि अफसाना की गलती को सलमान माफ करेंगे या दिखाएंगे बाहर जाने का रास्ता। आशुतोष कौशिक से एमटीवी रोडीज 5 और बिग बॉस 2 जीते थे और काफी जल्दी वो करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन जल्दी ही वो नीचे भी आ गए। वह काफी समय तक लाइमलाइट से दूर रहे। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था कि एक के बाद एक वे इतने बड़े रियलिटी शोज जीते थे। शो जीतने के बाद वे रातों रात स्टार बन गए, हालांकि फिर वह गुमनामी की जिंदगी में चले गए। आशुतोष कौशिक मानते हैं कि उनकी यात्रा काफी अच्छी रही और लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। एक इंटरव्यू के दौरान आशुतोष को कहते हैं जब मैं रोडीज जीता उस वक्त ऊंचाइयों पर था, मैंने रोडीज के कई ऑडिशन दिए और फिर रिजेक्शन झेले, फिर एक टाइम आया जब सिलेक्ट हो गया। मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि कोशिश करो और मैंने किया। रोडीज का अनुभव मजेदार, मुश्किल और यादगार था। शो जीतने के बाद मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर अपने घर लौटा। एक साल बाद मुझे बिग बॉस का कॉल आया और 2008 में रियलिटी शो का हिस्सा था। बाद में इसे भी जीता और फिर सहारनपुर वापस लौट गया। जर्नी अच्छी थी, देश के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कहते हैं आज़ादी की कीमत उन्हें पता है जिन्होंने गुलामी देखी है। अगर मैंने ज़िंदगी में संघर्ष किया होता, खासकर मनोरंजन में, तो मुझे समझ में आ जाता कि मुझे क्या मिला है और करियर बनाने के लिए इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं सफलता को भुना नहीं सका, मुझे पता था कि ढाबा कैसे चलाना है और उसे कैसे सफल बनाना है। आशुतोष आगे कहते हैं मुझे लगता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मैं किस्मत की वजह से और भगवान की कृपा से रियलिटी शो जीतता रहा, मैंने वास्तव में इसके लिए काम नहीं किया था। फिलहाल आशुतोष एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। 2020 में उन्होंने लॉकडाउन में घर की छत पर शादी की थी। वह फिलहाल अपने होम टाउन में 2 ढाबा चला रहे हैं और उत्तराखंड में एक कपड़े का शोरूम भी है। आशुतोष कहते हैं रोटी की कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपने ढाबा पर लोगों को खिलाते हैं। मैं नोएडा के न्यूज़ चैनल के लिए हमेशा समय समय पर शोज करता रहता हूं। अगर मुझे मुंबई से किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉल आता है तो मैं शूट के लिए जाता हूं और लौट आता हूं। फिल्म मैंने प्यार किया सलमान खान के करियर में भले ही मील का पत्थर साबित हुआ हो, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद सलमान को फिल्मों की कमी का सामना करना पड़ा था। वे एक्ट्रेस भाग्यश्री की वजह से बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। हालांकि उनके कुछ दिनों बाद वे अपने पिता सलीम खान के पहल से वे इस मुसीबत से उबर पाए। ये बातें सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई। हालांकि ये इंटरव्यू उनका एक थ्रोबैक है। बॉक्स ऑफिस पर हिट थी मैंने प्यार किया, वर्ष 1979 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड म्यूजिकल रोमांस ड्रामा है जिसका निर्देशन सूरज आर बड़जात्या ने किया था। सूरज ने के निर्देशन में बनी उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में अमीर लड़का और गरीब लड़की की प्रेम को दिखाया गया, जिसमें प्रेम सलमान खान और सुमन भाग्यश्री प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि परिवार इनके प्यार के खिलाफ होता है। सलमान खान भाग्यश्री के अलावा एक्टर
आलोकनाथ, राजीव वर्मा, रीमा लागू आदि मुख्य भूमिका में नजर आए। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने समान रूप से पसंद किया और ये उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। सलमान खान ने खुलासा करते हुए कहा था कि उनकी को स्टार भाग्यश्री ने शादी कर ली थी, फिल्में छोड़ दी और फिल्म का सारा श्रेय लेकर चली गई। सलमान ने कहा था, मैंने प्यार किया रिलीज होने के बाद 4 या 5 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला था। मैंने सोचा मुझे कोई काम भी नहीं देगा क्योंकि भाग्यश्री ने फैसला किया वह शादी कर लेंगी और फिल्में छोड़ देंगी, और उन्होंने जाके शादी कर ली और पूरा क्रेडिट होता है फिल्म का वो लेके भाग गई। इंडस्ट्री के सभी लोगों ने सोचा कि ये काम करने का मुख्य कारण है। सलमान खान ने आगे ये भी कहा था कि काम नहीं मिलने के बाद उनके पिता सलीम खान ने दखल दी और डायरेक्टर जीपी सिप्पी से ये घोषणा करने को कहा कि उन्होंने सलमान को एक प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। जब एक बिजनेस मैगजीन में यह घोषणा की गई तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्मों का ऑफर लेकर सलमान के पास पहुंचे। उनमें से एक रमेश तौरानी थे। सलमान ने यह भी कहा कि फिल्म मैंने प्यार किया के लिए उन्हें 31,000 रुपये फीस मिली थी, जिसके बाद में उनकी मेहनत को देखते हुए बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया था। शर्लिन चोपड़ा लगातार राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर निशाना साधे हुए। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा का नाम आने के बाद शर्लिन ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट साझा किए हैं और उन पर इस रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाए हैं। अब उन्होंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कथित तौर पर धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज कराई है। शर्लिन ने बीते 14 अक्टूबर को यह शिकायत दर्ज कराई थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने राज कुंद्रा के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और धमकी देने के लिए शिकायत की है। शर्लिन चोपड़ा ने आगे कहा कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड की धमकी दी। आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, आपने मेरे साथ यौन शोषण किया, लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवाई, आप उनकी पेमेंट क्लियर क्यों नहीं करते, आप उनको चूना क्यों लगाते हैं, आर्टिस्ट के घर पे जाकर उसे अंडरवर्ल्ड की धमकी क्यों देते हैं, बोलते हैं यौन शोषण का केस वापस ले वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वे आगे कहती हैं, उन्होंने मुझे डराया और कई सारी धमकी भी दी। मैं एक सिंगल वुमेन हूँ, अकेली रहती हूँ, मैं डर गई थी, आज हिम्मत जुटाकर वापस आई हूँ। शर्लिन ने कहा कि 27 मार्च 2019 को राज कुंद्रा देर रात उनके घर आए थे और उनका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कुंद्रा के दबाव में 29 मार्च को एक फोटोशूट भी किया था। शम्मी कपूर और अशोक कुमार कई साल पहले एक पान मसाले के ऐड में साथ नजर आए थे। इस ऐड को आज भी लोग याद करते हैं। उस वक्त ये इतना पॉपुलर था कि शम्मी कपूर को देखकर लोग इसका जिंगल गाने लगते थे। इस बात पर उनके भाई राज कपूर नाराज हो गए थे। शम्मी ने बताया था, एक बार उन्होंने जमकर क्लास लगाई थी। शम्मी कपूर और अशोक कुमार ने कभी किसी फिल्म में साथ में काम तो नहीं किया था, हालांकि एक टीवी ऐड में दोनों साथ आ चुके थे। 90 के दशक में दोनों पान मसाला के ऐड में साथ आए थे। ये ऐड इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग एक बार शम्मी कपूर को देखकर हांगकांग एयरपोर्ट पर इसका जिंगल गाने लगे थे। शम्मी अक्सर ऐसा सुनते थे तो उनको आदत थी। उस वक्त उनके साथ राज कपूर भी थे। यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वीडियो में शम्मी ने इस घटना के बारे में बताया था। जब वे एयरपोर्ट से निकले तो राज कपूर शम्मी को साइड में ले गए और उनसे पूछा, तुमको खुद पर शर्म नहीं आती? शम्मी बताते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैंने पूछा, मैंने क्या किया? उन्होंने जो कहा उसे मैं भूला नहीं। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारे इतने साल के कंट्रीब्यूशन के बाद जो तुमने एक्टर के तौर पर किया, तुम्हारी जंगली कहाँ गई? तुम्हारी तीसरी मंजिल कहाँ गई? तुम्हारे प्रोफेसर, तुम्हारे दिल दे के देखो सब कहाँ गई, सब खत्म। अब तुम पान पराग से याद किए जाओगे। शम्मी बोलते हैं, वे अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं उनको कैसे बताता कि अशोक कुमार के साथ काम करना मेरे जीवन की बड़ी इच्छा थी और मुझे सिर्फ एक ही मौका मिला जो कि ऐड था। पान पराग का ऐड कोई बात नहीं, मुझे मजा आया और बहुत ज्यादा मजा आया। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।